नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। दोस्तों, आप सबने शरीर और संपत्ति की भी जानकारी ले ली और सामाजिक के स्थान पर जो प्रक्रिया चल रही है वह भी जान लिए। अब हम जानेंगे भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। दोस्तों, आजकल समाज में जिस प्रकार से विकृतियां फैलती जा रही हैं, जाने ना अनजाने धर्म पे चलने वाले ही धर्म पर चलने वाले ही अधर्म कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वह धर्म पे चल रहे हैं, उनके साथ अधर्म करने चालू कर चुके हैं। क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिसको समझना और उसको सूक्ष्म में समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यह सक्षम गुरु जो होता है, जो अध्यात्म में स्थित होता है, यानी जो आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन किया हो और साक्षात वह उस ईश्वर से लिंक हो चुका हो, वही इस मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। वरना दुनिया अपने स्थिति में जा रही है जो विनाश की ऐसी प्रक्रिया बन रही है। धरती का विनाश का एक ऐसा प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है जिससे समाज का उलट पुलट होने शुरू हो चुका है। सब एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं और सत्य खोजने की बिल्कुल ही प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सृष्टि की संपूर्ण दृश्य और अदृश्य रचना दो प्रकार की वस्तुओं से हुई है, जिसे जड़ चेतन कहा जाता है। हालांकि दोस्तों, इसे गहराई में प्रवेश करके जाना देखा समझा जाए तो दिखलाई देता है कि यह दो जड़ और चेतन भी एक ही आत्मा ज्योति रूपा आत्मशक्ति अथवा ब्रह्म ज्योति रूपा ब्रह्म शक्ति अथवा स्वयं ज्योति रूपा शिव शक्ति अथवा दिव्य ज्योति ईश्वर शक्ति से ही आत्मा या आत्म और ज्योति अथवा ब्रह्म और ज्योति अथवा दिव्य या ईश्वर और ज्योति दो भागों में पृथक पृथक गुण व्यवहार में प्रयुक्त हो गए हैं, जिससे कि आत्म चेतन अथवा ब्रह्म चेतन अथवा ईश्वर चेतन रूप में और ज्योति संगठित रूप में क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी रूप में परिवर्तित होते हुए वस्तु अथवा संपत्ति रूप जड़ पदार्थ युक्त होने लगी होती है। इसी प्रकार जड़ पदार्थ और आत्म चेतन रूप दो से ही सृष्टि रचना हुई है, जिसमें जड़ पदार्थ से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु भौतिक पक्ष में और आत्मा चेतन और ब्रह्म चेतना और एवं दिव्य चेतना से संबंधित संपूर्ण साध्यात्मक जानकारी व्यवहार में उपलब्धियां आध्यात्मिक पक्ष होते हैं। वस्तु अथवा संपत्ति रूप पूर्णतः जड़ पदार्थ के अंतर्गत तथा जीव आत्मा पूर्णतः चेतन के अंतर्गत, परंतु मानव शरीर क्रियाशील अथवा जीवित रूप में अंशवत वस्तु अथवा संपत्ति रूप जड़ पदार्थ में अथवा या अंशवत जीवात्मा रूप चेतन में प्रयुक्त हो जाता है। अर्थात क्रियाशील मानव शरीर में जीवात्मा वाला जो रूप चेतन अथवा आध्यात्मिक पक्ष के अंतर्गत आता है, और जीवात्मा रहित मृतक शरीर वस्तु रूप जड़ पदार्थ रूप भौतिक पक्ष के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि कोई मानव अथवा मनुष्य शरीर या तो संपत्ति में प्रधान होकर रहता है अथवा चेतन आत्मा में शरीर का नियंत्रण कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इस प्रकार से
संपत्ति प्रधान शरीर पुष्टि रह सकता है परंतु संतुष्टि नहीं, और चेतन आत्मा में शरीर संतुष्टि रह सकता है परंतु पुष्टि नहीं। यहाँ पुष्ट से अर्थ व्यवस्थित से लिया गया है। दोस्तों, जो आत्मा है या आत्मशक्ति है, यह दो चीज़ होती हैं। जो आत्मा की शक्ति होती है वह जड़ रूप ले लेती है। जैसे ही वह आत्मशक्ति से आत्मा से दूर होती है, वह तुरंत ही संगठित रूप लेकर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप में परिवर्तित होकर संपत्ति रूप जड़ पदार्थ में रूप बदल जाती है या वस्तु में बदल जाती है। जो कि शरीर है, वह जो शरीर है मृतक शरीर या जीवात्मा से पहले जो शरीर होती है वह जड़ होता है, यानी शक्ति से वह उत्पन्न होता है। और जो चेतन होता है वह जीवात्मा रूप में प्रवेश करके इस शरीर को चलाता है। तो ये जो शरीर है या तो पूर्णतः संपत्ति प्रधान होकर जीवन जिएगा या तो आत्मा में जीवन जीता है, जिसमें उसको अगर शरीर प्रधान जीवन जिएगा तो उसकी पुष्टि मतलब क्या होता है, जो आपका शारीरिक रहन सहन, धन दौलत, खाना पीना, ये आप करने के लिए करते रहोगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। आप जितना भी कुछ कर लीजिए आपको संतुष्टि नहीं होने वाली है। लेकिन चेतन आत्मा में जो है, जब अध्यात्म की तरफ चलेंगे तो उसमें शरीर संतुष्ट तो हो जाएगा लेकिन उसको पुष्टि नहीं होगी, यानी उसकी व्यवस्था जो है, जो खाना पीना ये सब चीज़ें बातें आती हैं, वो चीज़ उसकी नहीं होती, जिससे उसकी शरीर पुष्ट नहीं रहता है। तो आपने जाना आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। यह आप जानने की कोशिश करें कि आज संसार में जो ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, समाज संसार में जो भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या अपवाद या गलतियां होती हैं। एक बात बता दें, जो सत्य पे चलता है, जो धर्म पे चलता है, वह हमेशा सत्य ही देखता है, उसके सामने सत्य ही दिखता है। वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वह बुराई तो बुरे तो होते ही हैं, लेकिन बुरे अच्छाई से वो बुराई ढूंढते हैं। इसी प्रकार से दो पक्ष इस संसार में अभी भी है, असुर, राक्षस, शैतान, भक्त और भगवान, धर्म और अधर्म। यह इस समय अपने चरम और अपने स्थिति में जा रहा है, जिससे संसार में त्राईमाम होने शुरू हो चुका है। चारों तरफ परेशानी ही परेशानी, आफत ही आफत आने शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ लोगों को यह बकवास लगता है, लेकिन वह जल्द ही समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। तो आज के एपिसोड में इतना है दोस्तों। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल की जो लिखें।